नमस्कार दोस्तों। मैं दीपक पांडे नवभारत पर आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, आइए इनके बारे में बाद में बात करेंगे। फिल्म का नाम है मिर्जापुर, जिसका नाम आते ही दिमाग में लोगों के एक ही जहन में एक ही बात याद आती है, गुड्डू भैया। तो आइए हमारे साथ है गुड्डू भैया, यानी कि अली फैजल। आइए उन्हीं से जानते हैं उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। अली, बहुत बहुत स्वागत है नवभारत पर आपका। शुक्रिया शुक्रिया भाई। थैंक यू। तो बहुत अच्छा अली, लग रहा है वाकई। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी आज फिल्म डेथ ऑन द नाइल रिलीज हुई, जो कि काफी आई थिंक मुझे लगता है दर्शकों को, जिस तरह से मिर्जापुर भाई है और भी फिल्में आपकी जो भाई है, चाहे वो फुकरे हो, चाहे वो पार्ट 2 हो, एनी फिल्म वॉट एवर फिल्म, आपकी जो एक्टिंग का एक तरीका है जो लोगों ने काफी सराहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ डेथ ऑन द नाइल भी उसी तरह लोगों को पसंद आएगी, हॉलीवुड फिल्म आपकी। तो उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं पहले तो। शुक्रिया भाई, शुक्रिया दोस्त। मतलब तुम बहुत तारीफ कर रहे हो। थैंक यू सो मच। रियली मतलब जब पार्ट 1 मिर्जापुर आया था, तो ऑफ कोर्स अली फैजल को कौन नहीं जानता है, लेकिन गुड्डू भैया का जो एक कैरेक्टर था, मुझे लगता है वो एक अलग इम्पैक्ट पड़ा है सोसाइटी पर, लोगों पर। या, या, तो या, या। मैं उससे पहले शुरू करूंगा, लखनऊ में आपका जन्म हुआ? नहीं, एक्चुअली वो सब गलत है। आज जो सही उधर। बताइए, इसमें हाँ। चाहता हूँ आपकी जुबानी, आपकी कहानी। नहीं नहीं, मेरी मेरी पैदाइश दिल्ली में हुई थी। लेकिन मैं बड़ा हुआ हूँ लखनऊ में कुछ कुछ साल तक, और फिर 13 की उम्र पे मैं चला गया था देहरादून। तो देहरादून में फिर मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है। वहाँ बोर्डिंग स्कूल था, डून स्कूल करके। वहाँ मैं पढ़ा, और फिर उसके बाद बम्बई आ गया था जेवियर्स में अपना कॉलेज करने। तो हर चीज मतलब वो तो एक एक जगह से अलग अलग चैप्टर हुए हैं मेरी जिंदगी में। जेवियर्स आए, यहाँ पढ़ने आए, इकोनॉमिक्स की साइंस का स्टूडेंट था। फिर यहाँ से फिल्मों का दौर शुरू हुआ, थिएटर का दौर शुरू हुआ। लेकिन हाँ, लखनऊ से थोड़ा बहुत हमारा कल्चर जो है वहां से आता है। जो सोहबत थी मेरी मेनली वहां से है, मेरी तरबियत वहां से है। तो सब लोग को लगता है कि मैं लखनऊ में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मेरा होम टाउन एक्चुअली इलाहाबाद है। तो ओ मैं वाह। इनफैक्ट, हाँ, तो मेरा माय फादर साइड इज ऑल इलाहाबाद। तो मेरा इलाहाबाद से बहुत बड़ा कनेक्ट है। तो इसलिए मैं कभी कभी फिर पूरा बता नहीं पाता हूँ। नहीं कंफ्यूज हो नहीं, जाते हैं सब बहुत लोग। सही। मुझे लगता है ये पता होना बहुत जरूरी था। बेसिकली इलाहाबाद से मैं भी बिलोंग करता हूँ, इलाहाबाद 50 किलोमीटर, अरे वाह। जहाँ जौनपुर में हाँ, आपकी क्या फिल्म का बात। शूटिंग हुई। तो क्या आई बात है। बिलोंग फ्रॉम जौनपुर। क्या बात, क्या बात। भाई बहुत दबंगई जगह है तो भैया। अरे बहुत ज्यादा, मतलब बहुत बहुत। मतलब जौनपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। तो उससे पहले हाँ दो हाँ। शहर है, मुगदा शाहपुर, जो सिटी है कि एक हाँ, तरह से पता है। जंक्शन है, जहां से आपके प्रतापगढ़ और बदलापुर दो तीन रूट्स डाइवर्ट होते हैं। तो अच्छा आपकी अच्छा फिल्म पे अच्छा। आते हैं। आपकी फिल्म हॉलीवुड जो कि रिलीज हो चुकी है ऑलरेडी, डेथ ऑन द नाइल। आई टॉक ऑन दिस, बट थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि ये जो एक तवज्जो मिली है मिर्जापुर के बाद, उसके पहले भी आपने रोल किया, मैं जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, लेकिन मिर्जापुर के बाद जो इम्पैक्ट पड़ा है लोगों पर, उसको किस तरह से आप लेते हैं? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ मैं जाती है? हाँ, बढ़ तो जाती है जब हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे तो बल्कि पहली दफा लगा कि मिर्जापुर थोड़ा मैंने देखा नहीं था। सीजन 1 जब आया, मैं वो बिट्स एंड पीसेस में हमने देखा था, जब कभी डबिंग होती थी या कुछ, वो एडिट पे देख लिया कभी, या प्रीमियर के दिन एक एपिसोड देख लिया। कभी स्टार्ट टू फिनिश आज तक मैंने देखा नहीं, क्योंकि मुझे बड़ा अजीब लगता था कि इतना वायलेंट शो है, इतना और मैं ही साला कर रहा हूँ सब उसको। आई बट एट सम पॉइंट आई फेल्ट कि थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि लोगों तक एक मैसेज जा रही है। आजकल सब लोग इतने सेंसिटिव हो गए हैं कि सब हर चीज का मतलब निकाल लेते हैं, हर चीज दिल पे ले लेते हैं। मैं मतलब बोल दूं, जा भाई कोने में खड़े हो जा कमरे में, तो कोई 5 बंदे खड़े भी हो जाएंगे ऐसे, कोई शो देख के, और घंटों तक खड़े रहेंगे। वो वो मेंटेलिटी जो है, उससे थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि लोग पीछे हटें, अपना दिमाग लगाएं। बिकॉज इट स्टार्टेड बिहेविंग लाइक 500 करोड़ फिल्म। तो वो आइडिया नहीं था हम लोग को कि क्या, ऐसा कुछ बना भी नहीं था पहले। तो उसके बाद से आई थिंक लोगों ने बहुत सराहना शुरू किया मेरा काम, एंड आई एम वेरी फ्लैटर्ड। मतलब आज भी ऑडियंस, उसकी अलग एक ऑडियंस है मिर्जापुर की। और क्योंकि मैं अंग्रेजी फिल्में भी कर रहा हूँ, तो उसका दुनिया में क्योंकि मैं घूमता हूँ, अभी प्रमोशन से आया हूँ, तो थोड़ा सा एहसास हुआ कि यार सिर्फ अंग्रेजी फिल्मों ही नहीं, मिर्जापुर भी वहां पहुंच चुका है। तो जितने एनआरआई ऑडियंस है हमारी, सब ने चाटा हुआ है। तो वो एक अलग टाइप का करप्शन चल रहा है दुनिया में।
ये तो काफी ठीक है, मैं मतलब मैं, मुझे आई थिंक इससे बड़ी तारीफ नहीं होगी मुझे लगता है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं है, मैं बिल्कुल कंप्लेन तो कर ही नहीं रहा हूँ। आई एम सो हैप्पी एंड सो ग्लैड कि बहुत कम लोगों को एक ऐसा चांस मिलता है जिंदगी में कि कैरेक्टर रह जाए। लेकिन हाँ, हमारी यही जद्दोजहद है कि मतलब आगे के जितने आए, जितना अच्छा काम हम कर पाए और जितना अलग कर पाए। आई मीन ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं खुद को बहलाने के लिए अलग अलग पार्ट्स करता हूँ, क्योंकि मैं खुद बोर हो जाता हूँ अपने आप से। तो, तो मैं ज्यादा देर अपने आप को देख नहीं सकता, इसलिए मजा आता है कि अलग अलग चीजें करने में। तो ये है छोटा तो मोटा। यही कारण है कि बॉलीवुड से हॉलीवुड जाने का। नहीं, ये कारण तो नहीं है गुरु, मतलब कहानियां भी अच्छी आ रही है ना। तो और हम लोग जो है, हम लोग बहुत मतलब क्या बोले उसको, एक लालची कौम है आर्टिस्ट। है ना, अपने हमें हमें पहले अपने आप को बहलाना पड़ता है। हम लोग 5 साल के बच्चे हैं अंदर। तो एकदम से मोहब्बत हो जाती है, कुछ अच्छा पढ़ लिया उसके पीछे भागने लगे। कहानियां सुनानी है, वो जिस तरह सुनाने को मिले सुनाएंगे। चाहे वो हिंदी कहानियां हो, उर्दू कहानियां हो, अंग्रेजी हो। बल्कि मैं तो आजकल मलयालम फिल्में देखता हूँ। मैंने कहा, एक को पकड़ा, मैंने कहा भाई मैं 6 महीना मलयालम सीख लूंगा, तू मुझे रोल दे दे। इतनी अच्छी फिल्में बना रहे हैं लोग। तो तो हाँ, मतलब ये तो सिलसिला तो चलता रहेगा। आपका एक्सपीरियंस जो बॉलीवुड फिल्मों को लेकर रहा, वेब सीरीज को लाया, एक अलग जॉनर रहा। अब ये जो हॉलीवुड की फिल्म आई है आपकी डेट ऑन द नाइट, इसको लेकर क्या एक्सपीरियंस है? और एक सबसे बड़ी बात है कि यू आर प्लेइंग कजिन एज अ कजिन ब्रदर ऑफ गैल गैदर। सो हाँ, हम लोग एक्चुअली क्या जी। ये मतलब सो बेसिकली हम 8 लोग हैं जो सारे सस्पेक्ट्स हैं। अगर आपने मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस देखी होगी तो उसमें सब जी। सस्पेक्ट्स हैं। और अब हर्क्यूल पोयरो का जादू है, और अगाथा क्रिस्टी की तो मतलब एक एक क्लासिक नॉवेल ही है। अब मैं क्या बोलूं, वो उसका प्लॉट जो है, एक कायदे से देखा जाए तो 80 साल पुराना है। वो वो किताब निकली थी 1937 में, किताब। तो ऐसा कोई हार्ड नहीं है जी। उसको फिगर आउट करना कि अरे यार क्या ये मतलब इंसेप्शन बना दिया है। ऐसा कुछ नहीं है। बट क्योंकि अगाथा क्रिस्टी का एक एक नॉवेल्टी हमेशा रही है, जैसे शेक्सपियर की रही है, तो वो एक स्पेक्टिकल बन जाता है। तो ये ऐसी एक फ्रेंचाइज बन गई है जो आई थिंक इट्स जस्ट लार्जर देन लाइफ, इट्स वेरी बिग। इट इज माय बिगेस्ट रिलीज टिल डेट। आई मीन, आई एम नॉट कंसिडरिंग फास्ट एंड फ्यूरियस, क्योंकि उसमें मेरा रोल कैमियो रोल था। ये मतलब इसको मैं अपनी फिल्म कह सकता हूँ, क्योंकि इसमें मेरा लीड रोल है, तो वन ऑफ द लीड्स। तो तो इसलिए एक्साइटमेंट थोड़ा ज्यादा है। और गैल के साथ काम किया, केनेथ ब्राना जो कि हमारे डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। लोग मतलब सिंपल, एक कोई ऐसा वो अ, जिसको क्या बोलते हैं, टेंट्रम नहीं था किसी का, कोई स्टारडम ऐसा सिंपल नहीं था, मतलब सिंपलिसिटी। सेट पे सिंपलिसिटी थी। और सिंपलिसिटी जानते हैं कहाँ से आती है? जब लोग टाइम पे पहुंचते हैं। आई किड यू नॉट, सब टाइम पे, सब लोग टाइम पे। मैं एक चीज अगर सीखा हूं तो बड़ा टाइम पे। हमारे यहाँ सब हम लोग लेट आई जाते थिंक हैं, जी। फैशनेबली लेट होता है ना। एक्चुअली बॉलीवुड इसीलिए मुझे लगता है कि बॉलीवुड में अक्सर ये चीजें शायद कहीं ना कहीं लैक करती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये टाइम मैनेजमेंट की जो आपने बात कही। मतलब है, टाइम मैनेजमेंट हमारे भी बहुत है। मतलब देर आर पीपल हु इंस्पायर मी। अमिताभ बच्चन आज की डेट में भी मतलब टाइम से पहले पहुंचते हैं। जी। उनका हर चीज बिल्कुल करेक्ट रहता है। तो ये हमारे यहाँ देर आर इंस्पिरेशंस। बट कहीं ना कहीं कुछ लोग नहीं होते हैं, वो हर जगह होता है। लेकिन मुझे लगा कि ये एक चीज है जो मैं अ, आज के दौर में मुझे लगा मैं वहां से सीख के आया हूँ, यहाँ से नहीं। तो यहाँ और ये अच्छी चीजें चीज सीखी आपने हैं। कही। हाँ, मुझे लगता है ये सुनकर शायद और भी अपकमिंग स्टार्स होंगे या जो करंट एग्जिस्टिंग सेलिब्स हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर वैल्यू थोड़ी सी और बढ़ा देंगे टाइम को लेकर। साथ ही अली, आपकी कंधार फिल्म की शूट आपने की है, उसके बारे में अगर थोड़ा सा कुछ बताएं तो। यार कांधार तो पूरी एक्शन फिल्म है, हार्डकोर। मतलब ऐसा एक्शन मैंने किया नहीं है, क्योंकि मिर्जापुर बहुत अलग टाइप का एक्शन है। मिर्जापुर एक एक रॉ ठेठ, बिल्कुल अर्दी एक्शन जिसको बोलते हैं। कांधार एक स्पाई थ्रिलर है, और उसमें दुनिया के अलग अलग कोनों से लोग हैं। अम, हाँ मतलब मैं कैसे समझूं, बिकॉज मैं आई डोंट वांट टू रिवील टू मच। लेकिन इसमें मुझे डर्ट बाइकिंग बहुत करनी पड़ी थी, और काफी बड़ा एक्शन है, क्योंकि रिक रोमन वॉर जैसा, आई डोंट नो अगर आपने देखा है, ओलंपस हैज फॉलन, लंदन हैज फॉलन,
ये सब Right. बड़ी फिल्में बनाई हैं इन्होंने। जी जी। ग्रीनलैंड आई थी, वो भी जेरार्ड बटलर के साथ बनाई थी। सो तो ये हम दोनों ने की है साथ में, जेरार्ड बटलर और मैंने, और मजा आया। मतलब देखिएगा, आई थिंक वी ऑलरेडी कंप्लीटेड इट, तो इंशाल्लाह आई थिंक इट शुड कम एंड ऑफ द ईयर तक, शायद आ जाए या अगले साल आएगी। मतलब गुड्डू भैया का भौकाल जो है हर जगह मचा छाया हुआ है, कह सकते भोकाल तो जरूरी है ना, जहाँ झंडा लहराना है जाके। हैं। नहीं, बहुत खूब की बात है कि देश के साथ, बॉलीवुड के साथ साथ या हॉलीवुड में अपने देश का नाम रोशन करना सबसे अच्छी चीज है। और ये ऑफ कोर्स आई थिंक इससे बड़ी, जैसा कि आपने बताया मिर्जापुर को लेके वो क्रेज जो वहां पे है, और इसको ले सेम आपकी इस फिल्म को, हॉलीवुड फिल्म को भी लेके मुझे लगता है यहाँ की ऑडियंस कुछ ज्यादा पसंद करेगी, सेम उसी तरह से देखिएगा अली फैजल को डेट ऑन द नाइल के लिए। तो 2022 की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है, 2 महीने बीत चुके हैं, तो और कुछ नए प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर कुछ 2 लाइन में बता सकें। और एक मेरी रह गई थी विशाल जी की फिल्म, विशाल भारद्वाज की फिल्म, वो मैंने शुरू की थी अक्टूबर में। तो वो उस वक्त रोक दी थी हम लोगों ने, क्योंकि मैं कांधार कंप्लीट करने चला गया था, एंड आई थिंक तब्बू वाज आल्सो डूइंग समथिंग। तो अब नाउ वी आर रिज्यूमिंग दैट। तो अब उसकी शूटिंग खत्म करके फिर होपफुली विल स्टार्ट मिर्जापुर 3। तो आई थिंक अभी स्क्रिप्टिंग शायद ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, या पता नहीं, मैं सुनूंगा बैठ के। तो मैं अभी इन लोगों के पीछे पड़ूंगा, हमारे डायरेक्टर साहब के पीछे। तो देखते हैं, शुरू हो जाना चाहिए जल्दी, बिकॉज वो वाकई बनने में टाइम मैं लगता है। ज्यादा समय नहीं लूंगा। आखिरी 2 सवाल। सवाल क्या है, रिक्वेस्ट होगी, क्योंकि अली फैजल हमारे साथ अगर हमारे शो पर है तो अगर उनका भौकाल लोगों तक ना पहुंचे तो अधूरा रह जाएगा शो। तो मैं चाहूंगा कि अपनी लाइन, 2 लाइन अगर फिल्मों की कह सकें। अबे 2 लाइन वाइक मत बुलवाओ यार। ओ, एक आध लाइन कह लीजिए। एक्चुअली नहीं है ना, अ, एक नई लाइन है, और ये चलिए पार्ट सुन 3 से लेते है। हैं। आए ठीक है, हाय। ये एक्सक्लूसिव मैं दे रहा हूँ आपको। अरे ठीक बारे है, बात, तो मतलब हम एक्सक्लूसिव चला देंगे इसको जरूर फिर तो। चला दे यार। हाँ, अम, मैं आ चुका हूँ, आ रहा हूँ, आ गया हूँ बेटा, घूमो, तेरे पीछे खड़ा हूँ। सुपर। आई थिंक इससे बेटर कुछ नहीं मिलेगा। सीरियसली आई थिंक सो। कुछ ऑडियंस के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे आपकी डेट ऑफ द नाइल मूवी के लिए? अरे प्लीज वॉच डेट ऑन द नाइल, सॉरी। डेथ ऑन द नाइल। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों को शायद ना भी पसंद आए, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि हम लोग बहुत अच्छे दिख रहे हैं। और क्योंकि ये फिल्म हमने फिल्म कैमरा पे शूट की है, विच इज अमेजिंग। मतलब बजूका जो पुराने रील पे शूट किया है, तो 70 mm पे। तो ये जस्ट फॉर दैट रीजन थिएटर के लिए, थिएटर में बहुत मजा आएगा देखने में, आईमैक्स में मजा आएगा, बिकॉज आईमैक्स में इट्स एन आईमैक्स फिल्म। सो प्लीज डू दैट। एंड इफ नॉट डिज्नी पे तो आएगी इवेंचुअली, हॉटस्टार पे, तो वहां देख सकते हैं। लेकिन फैमिली के साथ जाइए, थिएटर जाइए, बी सेफ, वेयर योर मास्क, बट ट्राई एंड कैच इट इन द थिएटर्स। ग्रेट। अली, लास्ट नॉट लीस्ट कह सकते हैं, 2022 का समय चल रहा है, शादियों का, काफी शादियां हो चुकी हैं, तो मैं चाहूंगा कि हैं? थोड़ा सा जिक्र। हाँ, मुझे लग रहा है, मुझे क्या मालूम है, आवाज? सुनाई देगा। ऋचा चड्ढा के साथ आपकी शादी को लेके क्या प्लान है, कुछ बता दीजिए। हमने क्या सुना हुआ? अरे, शादियां होने वाली हैं। अली, ऐसे करेंगे शो अधूरा रह जाएगा। अबे अधूरे तो हम रह गए यार। अरे तो इसीलिए कह रहे, पूरा करने के लिए तो हम मदद करेंगे ना। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग या भी क्या करें, क्या करें, हमें लगता है कि मीडिया के साथ हमारी शादी होने वाली है, ऐसा हो गया कि मतलब विज्ञापन निकलेगा एक। हम लोग एक्चुअली बिजी हो गए थे, बिकॉज हमारी खुद की प्रोडक्शन हमने शुरू की है, प्रोडक्शन कंपनी पुशिंग बटन्स। और ये प्रोड्यूसर वाला हैड जो है, ये भाई, ये मतलब इट्स नॉट एन इजी थिंग। ये हमने अब जाना है, लेकिन अब बहुत लेट भी हो चुका है। तो हमारी फिल्म जो है वो ऑन फ्लोर जा रही है कुछ महीनों में। वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। एक इंडो फ्रेंच प्रोडक्शन हो गई है, तो उस सिलसिले में हमारा वक्त जो है बिल्कुल बिल्कुल घुस गया है। तो आई थिंक व्हेन वी डू विल डू। अब उस एंटिसिपेशन में मत रहो। हम लोग को बुरा लगता है कि भाई हम लोग मतलब सबका ऐसा मजा ले रहे हैं कि बाद में एक दिन आदमी, मतलब मीडिया घूम के कहेगी साले घुस, वी डोंट केयर, अब बहुत कर लिया, 2 साल से पीछे पड़े में, अभी तू जा। तो ये ना हर हो। किसी को इंतजार है, मीडिया के साथ साथ ऑडियंस को भी इंतजार है। अरे तो भाई हम लोग को तो कुछ बोलने दो, बोलेंगे तब अच्छे से सबके साथ।
ठीक है, चलिए ठीक है अली, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपकी आने वाली फिल्म डेथ ऑन द नाइल को ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे नवभारत परिवार की ओर से। शुक्रिया भाई, शुक्रिया, थैंक यू।